सुनिधि, मिका, हिमेश, टीआरपी का गेम भी होता है और सास बहू और बेटियां भी आपके सामने होंगे, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड्स हो। इस जंग को किस तरीके से देखते हैं आप तीनों? मिका, आप शुरू कर सकते हैं। पहले मैं आपसे पहले भी मैं बोल चुका था कि मैं चाहता हूं कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको चांस मिले, उनको मौका मिले एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का। और नो मैटर सामने कौन सा शो चल रहा है, बड़ा शो चल रहा है, छोटा चल रहा है, लेकिन हमारी जो एक ड्यूटी है, हमारे जो एक फ़र्ज़ है, हम न्यू कमर्स को चांस दें। कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, तो सबके दिलों में एक इच्छा होती है, एक ड्रीम होती है कि हम स्टेज पे परफॉर्म करें। वो स्टेज जहाँ पे हिमेश हैं, सुनिधि हैं, मैं हूँ, पूरी ऑडियंस है, नया चैनल है, नया फॉर्मेट है। सो मेरा तो यही टारगेट रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से न्यू कमर्स को हमें चांस देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द न्यू कमर्स। और मिका जी, ये जो सिंगर्स आपके यहाँ परफॉर्म करने आएंगे, एक सेकंड पाजी, जवाब हो जाने दो। सुनिधि प्लीज़, आप भी, और हाँ। हिमेश जी आप भी। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जो आपने सास बहू की सीरीज़ की, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है आज टीवी पर, लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी है कि हर घर में आज भी, चाहे वो बच्चा हो या 80 साल का इंसान हो, गाना सबको सुनना अच्छा लगता है। और घर में अगर कोई भी गाता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई ख़राब से ख़राब भी रियलिटी सिंगिंग शो आता है ना, तो लोग जानना ज़रूर चाहते हैं कि यहाँ पे सिंगर्स अच्छे हैं या नहीं। वी आर प्राउड that in voice you'll find only good singers, not below average. It will start from good and go to excellent singers. So I'm very happy about that. आपने जब टीआरपी की बात की, तो टीआरपी की बात तो है, बट टीआरपी के लिए जब एक शो बनता है तो हम लोग एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं कि टीआरपी तो होगी तो ही वो सिंगर बड़ा बनेगा ना। अगर वो टीआरपी नहीं होगी तो वो सिंगर को प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं वो टीआरपी उस चैनल के लिए या उस शो के लिए या हम सेलिब्रिटीज़ के लिए या ब्रांड के लिए बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है उस नए न्यू कमर के लिए जो स्टार बनने वाला है, क्योंकि अगेन उसके घर में रोज़ी रोटी आनी चाहिए उसके घर। ये दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मिका जी, सुनिधि एंड हिमेश जी, आई एम हियर। एक परसेप्शन बन चुका है डांस को लेके, एनीबडी कैन डांस, ABCD। सो इसी वे में क्या ये परसेप्शन भी बन जाएगा धीरे धीरे कि एनीबडी कैन सिंग? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये एटलीस्ट ये शो में, द वॉइस में तो वॉइस की ही बात है। यहाँ पे एनीबडी की बात ही नहीं है। बात ही ये है कि वो कितनी कमाल वॉइस है कि हम सिर्फ सुनकर वो बजर दबाते हैं और उसके बाद हम आपस में इतना उस सिंगर को रिझाने की कोशिश करते हैं, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन हम चाहते हैं कि जेन्युइनली वो हमारी टीम में आ जाए। तो किस लेवल पे वो सिंगर ने हमें प्रभावित किया होगा कि हम चाहते हैं कि ऑन नेशनल टेलीविजन हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू मेरी टीम में आ जा, क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग होगी। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट गेम का तो है, लेकिन वो सिंगर में दम होगा तभी वो होगा। तो एनीबडी कैन सिंग का तो सवाल ही नहीं उठता इस शो में, द वॉइस में। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा एनीबडी कैन सिंग, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन सिंग, ये दोनों लाइनें कहावत जैसी सुनाई देती हैं और कहावत ही हैं और रहेंगी। जो सच में गा सकता है वही दुनिया को सुनाई देता है, और जो नहीं गा सकता वो नहीं सुनाई देता। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस। वेल, अगर कोई डांस में गलती करता है तो लोग उसको पकड़ नहीं पाते, कोई भी स्टेप मिस हो गया। सिंगिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। सिंगिंग हम लाइव गाते हैं, अगर हम वर्ड भी भूल जाते हैं तो ऑडियंस होटिंग करना शुरू हो जाती है। कहीं गलत गा जाएं, कुछ मिस हो गया, गला ख़राब है, तो सिंगिंग एनीबडी कांट सिंग, बिकॉज आई थिंक गायकी गॉड गिफ्ट है। सबसे पहले तो भगवान की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा होनी चाहिए, उसके बाद हमारी मेहनत है। सो डांस में है कि चलो आदमी 10 साल मेहनत करे तो डांस आ जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं 50 साल रियाज कर लूँ और मैं लता मंगेशकर बन जाऊँगा, हो ही नहीं पाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मिका जी, मैं सब जजेस से हिडन टैलेंट जानना चाहूँगा। और आज आप जिस मकाम तक पहुँचे आप सब लोग, तो आप जो कंटेस्टेंट आएंगे आपके यहाँ परफॉर्म करने, उनकी किस हद तक तैयारी होनी चाहिए, वो आप एक मैसेज दीजिए सब मिलके, और अपने अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में बताइए कुछ। वेल, तैयारी जो भी आजकल बच्चे आ रहे हैं सारे बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही तैयारी से आते हैं, क्योंकि वो जो भी शो पे आ रहा है उस तय करके आया कि मुझे अच्छा ही गाना है। एंड उसके बाद हम पे डिपेंड है कि हमें कौन सा सिंगर अच्छा लगा। उसके बाद सिंगर्स पे डिपेंड है
उनको कौन सा कोच पसंद आता है। तो ये इस शो का फॉर्मेट है जो कि बाकी शोज से बिल्कुल अलग है। कुछ टैलेंट के बारे में बताइए, हिडन टैलेंट आप सब जो। हिडन टैलेंट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है कि उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ किसी से मिलती जुलती ना लगे, और एक कॉम्पोजिशन को, क्योंकि जड़ क्या है कि हम आज के गानों में फ्रेशनेस जो ढूंढते हैं, वो फ्रेशनेस उनकी आवाज़ में मिले, ना कि वो सुनी सुनाई लगे। तो वो जैसे ही होगी उनकी तरफ बज़र दबने ही वाला है, बिकॉज वो फ्रेश अनकन्वेंशनल क्वालिटी हम लोग वॉइस में ढूंढ रहे हैं जो आज की आवाज़ बन सके, द वॉइस बन सके। My question is for Mr. Rajesh. What do you, as somebody just mentioned that, you know, TRP and ranking, it plays a vital role. So what do you have to say about the current ranking of the channel? If you look at the launch, I think so it's been a very good launch. I think so that's half the job done. We need to get the other job done. And Voice is one of those shows which we are really confident about, that which will take us to the next growth trajectory. So that's something which we are looking forward to. So currently, good launch. We need to consolidate, and we are looking at the next level of growth.